जो देता है खुशहाली, जिसके दम पर हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। आज हम बात करने वाले हैं किसानों की समस्याओं की, उनके बदहाली की और सरकारों द्वारा दिए जा रहे सब्सिडी जो उनके लिए अपर्याप्त हैं। और इसके लिए हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे बीच हैं पूर्व विधानसभा सदस्य एवं उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र यादव जी। तो आज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। आप किसानों के प्रदेश के मुखिया हैं जी। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही बनता है कि आप हमें बताएं कि किसानों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं इस समय आपके अनुसार। असल में किसानों की मूलभूत समस्याएं जो आप पूछ रहे हैं जी, 1976 के बाद किसानों की दुर्गति बढ़ना शुरू हुई। 76 के बाद और जिस तरीके से इस देश में फैक्ट्री उत्पादन कृषि उत्पादन में सामंजस्य नहीं है, 76 से अब तक तुलना हम करेंगे तो कृषि में लगने वाले सामान जिसको टाटा बिरला डालमिया पूंजीपति पैदा करता है उसका भाव 150-200 गुना तक बढ़ गया और किसान जो उपज करता है उसका दाम 19-20 गुना वही बढ़ करके रह गया। इसलिए किसान घाटे की खेती करता है, किसानों को खुशहाली नहीं आ पा रही है। इसी का नतीजा है किसान देश में आत्महत्या भी कर रहा है। जैसे जिस तरीके से जो हमारे संविधान की बात है, 1976 में हमारे घर के बगल में एक ईंट भट्ठा था जो ईंट 25 रुपये हज़ार मिलती थी। उस समय एक किसान 1 कुंटल गेहूँ बेचता था तो 100 रुपया पाता था, तो 100 रुपये में 4000 ईंट पाता था। और आज ईंट हो गई है 7000 रुपया हज़ार। अब कितना गेहूँ किसान बेचेगा तो 4000 ईंट पाएगा। कल्पना कर लीजिए कि कृषि उत्पादन फैक्ट्री उत्पादन में कई सौ गुने का फर्क है। इससे किसान मार खाता है। उस समय का किसान 1 कुंटल गेहूँ बेचता था तो 80 पैसे डीजल पाता था। डीजल का प्रयोग करता था। हाथी छाप काफ़ी बच्चों के लिए 15 पैसे की मिलती थी, जो 64 पेज की मिलती थी, 1000 रुपये की मिल रही है। उसी तरीके से सीमेंट 15 रुपये बोरी मिलता था। यूरिया 20 रुपये बोरी मिलती थी। कृषि में लगने वाले सब सामानों का दाम इस समय आज की सरकार में कम से कम 150 गुना बढ़ गया है। इससे किसान घाटे की खेती करता है। जो सरकार बार बार वादा करती है कि घोषणा करती है कि हम किसान की आमदनी दोगुना कर देंगे। पहली बार मोदी की सरकार 2014 में जब इस देश में बनी तो उस समय खेती में लगने वाले सबसे हिट खाद का नाम है DAP डाई, जिसको डाई कहते हैं। उसका दाम 495 रुपया था। आज वही डाई हो गई 1300 की मिल रही है। 3 गुना बढ़ गई। और किसान लाख आंदोलन करेगा अपने उपज का दाम बढ़ाने के लिए, MSP बढ़ाने के लिए, तो कभी सरकार 50 रुपये बढ़ा देगी, कभी 40 रुपये बढ़ा देगी, कभी 30 रुपये बढ़ा देगी। इसलिए किसान घाटे की खेती करता है। हमारे संज्ञान में पूरे प्रदेश का दौरा करता हूँ। जिसके पास 10 बीघा तक ज़मीन है किसान के पास और घर पर नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो उसके घर पर दोनों टाइम में की दाल नहीं बन पाती है। यहाँ तक प्रमाण मिलता है देहातों के अंदर कि जिसके पास 6 बीघा ज़मीन है और नया दामाद आने वाला है तो माँ बेटी से कहती है कि बेटा आज नया दामाद आने वाला है, अरहर की दाल कहाँ से आएगी, सब्जी कहाँ से आएगी। किसान इस हालत में जी रहा है। सच्चाई है ये। सच्चाई जी रहा है। यही स्थिति है। और देखिए MSP लागू सरकारें करी हुई हैं और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो मूल रूप से केवल 2 ही चीज़ है MSP के लिए, एक धान और दूसरा गेहूँ। इसके अलावा तो किसी चीज़ पर MSP नहीं है।
या खरीदारी नहीं होती एमएसपी पे, जबकि बाकी के प्रदेशों में 2-4 प्रदेश ऐसे भी हैं, पंजाब वगैरह, जहाँ पे कई अनाज ऐसे हैं जो एमएसपी के अंतर्गत आते हैं और वहाँ खरीदारी भी होती है। किसान का जो अनाज यहाँ 20 रुपए में किसानों द्वारा खरीदा जाता है बिचौलियों से, वही अनाज मार्केट में आके 100 रुपए का हो जाता है। ये सरकारी आंकड़ा है कि जो अनाज किसानों से 20 रुपए का खरीदा जाता है, वो अनाज बाजारों में 100 रुपए का बेचा जाता है। यानी जो मूल पैदा करने वाले हैं, जो उस अनाज को पैदा कर रहे हैं, उनको 20 रुपए मिल रहा है और बीच वाले जो है 400 गुना खा जा रहे हैं 80 रुपए। ये तो हमारे देश की स्थिति है। रासायनिक खादें महंगी से महंगी होती जा रही हैं, अनाज सस्ता का सस्ता है। सब्सिडी केवल लोक लुभावना है, उससे किसानों का पूरा नहीं हो रहा है। सरकारों को क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? भाई देखिए, ऐसा है कि सब एमएसपी की गारंटी के लिए हम लोग मांग करते रहे हैं और यहाँ तक कि हम लोग किसान सभा के लोग स्वामीनाथन आयोग की संस्कृतियों को लागू करने की बात करते चले आ रहे हैं। एमएसपी सरकार ने जिस तरीके से 3 काला कृषि कानून थोपा, किसानों पर थोपा, उसके लिए 380 दिन का लंबा आंदोलन चला। हम लोग भी 2-3 महीने बारह पर थे। किसी को लगता नहीं था कि सरकार वापस होगी और बैक फुट पर जाएगी। यहाँ तक कि इस प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबको कॉन्फिडेंस था कि किसान बिला वजह आंदोलन कर रहे हैं, मोदी की सरकार मानेगी नहीं। लेकिन लंबे आंदोलन के बाद मोदी जी को जिस तरीके से झटके से नोटबंदी की, उसी तरीके से झटके पर 3 काला कृषि कानून वापस ले लिए। इस तरह का आंदोलन कभी देश में हुआ था, न होने की संभावना है। तो एमएसपी तो अभी बरकरार चल रही है, लेकिन हम लोग किसान उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं है। ऐसा कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते रहे हैं, लेकिन हमारे समझ से देश में पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है कि क्रय केंद्रों पर गेहूँ किसान देने के लिए नहीं गए हैं, उससे अधिक मार्केट में रेट किसानों को मिला है पहली बार। इसलिए सरकार परेशान होकर के प्रधानों की मीटिंग की 100 कुंटल गेहूँ खरीदवा कर क्रय केंद्रों पर भेजिए। क्रय केंद्रों पर गेहूँ नहीं जा सका। अब हम मांग है कि सरकार से पहले भी करते रहे, अब भी करते रहे कि किसान को फसल का लाभकारी मूल्य मिले। एमएसपी से हमको फायदा नहीं हुआ। सरकार से मांग करते हैं कि किसी उपज का लाभकारी मूल्य होना चाहिए। जिस तरीके से स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कहा गया कि C2 पर 50% का फार्मूला किसानों को बीच में मिलना चाहिए। ऐसे परिवेश में जो पंजाब हरियाणा की बात कर रहे हैं, दिल्ली आंदोलन में सवाल पूछा जाता था हमसे कि भाई क्या वजह है कि जिस तरीके से पश्चिम का किसान उठ गया है, आंदोलन चल दिया है, हरियाणा चल दिया है, पंजाब चल दिया है, पूर्वांचल नहीं चल पा रहा है, मध्य यूपी नहीं चल पा रही है। इसका वजह है कि इधर छोटे छोटे किसान हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश में जातियों की पार्टी बन गई। लोग जातिगत पार्टियों में सिमट करके रह गए। किसान इसलिए एकजुट नहीं हो पा रहा है। सपा की यादवों की पार्टी बन गई, बसपा के दलितों की पार्टी बन गई, ओम प्रकाश राजभर की फलों की पार्टी बन गई, बिंदों की पार्टी बन गई, अपना दल कुर्मियों की पार्टी बन गई। इस तरह से लोग जातियों में बट गए, विभाजित हो गए। किसान संगठित नहीं हो पा रहा है। तो किसानों में भी तो यही है। पूरा देश में पंजाब हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है कि जो कि एमएसपी का लाभ और समर्थन मूल्य का लाभ लेता रहा है। पूरे देश का आंकड़ा बताता है कि 95% पंजाब हरियाणा का गेहूँ, धान और अन्य फसलें क्रय केंद्रों पर खरीदी जाती है और पूरे देश में 6% लोगों की खरीदी जाती है। इधर के लोग जागरूक देश के नहीं हैं, वहाँ के लोग संगठित हैं, आंदोलन करते हैं, जाति पार्टी को ताक पर रख करके एक मंच पर चले आते हैं। इसलिए सरकार उनकी 5,000 पाव की बिजली उनको फ्री दे रही है, हरियाणा में दे रही है, पंजाब में दे रही है, और हमारे यहाँ नहीं मिलने का वजह है किसान संगठित हमारे यहाँ नहीं है। किसान के संगठित न होने का एक कारण मैं ये भी देख रहा हूँ कि जैसे किसान सभा भी हर पार्टी वालों ने अपनी अपनी तैयार कर ली है। कई किसान सभा भी हो गई हैं प्रदेश में।
तो क्या जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं उसमें बाकी जो सभाएं हैं वो आपके साथ आती हैं या नहीं आती हैं। ऐसा है कि पूरे देश में एसकेएम बनाया गया है, जी, संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया है। उसमें जितने किसान संगठन हैं, करीब देश भर में 450 किसान संगठन हैं, जी, सब एक मंच पर आते हैं दिल्ली आंदोलन के बाद और मिलकर के आंदोलन किया जाता है। लेकिन देखा जा रहा है कि पूर्वांचल में जिस तरीके से पश्चिम में हो रहा है, पश्चिम में एक वजह है कि वहाँ खाप पंचायतें चलती हैं, खाप का इंफॉर्मेशन हो जाएगा तो जाट चल देंगे, सब काम छोड़ करके चल देंगे, ट्रैक्टर बैलगाड़ी से चल देंगे। लेकिन इधर इस तरह की बातें नहीं हैं, नहीं है। इसलिए एसकेएम बनाकर हम लोग संघर्ष करते हैं। जब दिल्ली से कोई कॉल आता है एसकेएम का, संयुक्त किसान मोर्चे का, तो सबको बुलाते हैं। 3-4 संगठन गाजीपुर में भी हैं, मुख्य मेरा ही संगठन गाजीपुर में है, बड़ा है, जी, जी, बड़ा है। छोटे मोटे संगठन भी साथ में हम लोगों के आते हैं, जी, तब संघर्ष किया जाता है। अभी गाजीपुर में शायद आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी, 8, 9, 10 दिन की तैयारी में हमने पूरे जिले में 3 महीने तक प्रचार प्रसार किए हैं। लंका के मैदान में कोशिश किया गया कि किसान पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सब दलों को बुलाया जाए। उसमें जयंत चौधरी को भी कहा गया था आने के सहमति भरे से, और अतुल कुमार अंजान जो किसान सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी थे, ओम प्रकाश सिंह सभा के विधायक थे, वीरेंद्र यादव विधायक थे, जयकिशन साहू विधायक थे, कांग्रेस से जनार्दन राय, रविकांत राय, भाकपा वाले केसरी कुशवाहा, सभी लोग आए थे। जयंत चौधरी नहीं आ सके इसलिए कि पहलवानों के आंदोलन में खाप पंचायतें चल रही, इसलिए की खबर आ गई कि हम नहीं आ पा रहे हैं। सब लोग आए थे और बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। 43 के टेम्परेचर में लंका का मैदान भर गया था, लोग तारीफ कर रहे थे मन से। इतनी बड़ी गर्मी में रोड सुन पड़ी है, रोडों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे इतने आदमी आ गए कि इतनी बड़ी पंचायत हो गई। उस पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि पूरे पंचायत के बाद सम्मेलन में तय किया गया कि सम्मेलन के बाद 1 महीने के बाद पूरे प्रदेश में गाजीपुर में बड़े संघर्षों के बाद, पूर्वजों के संघर्षों के बाद, विश्वनाथ सिंह गंवरी जब लोकसभा में सांसद थे तो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था जवाहरलाल नेहरू के सामने कि हमारे गाजीपुर और पूर्वांचल के किसान मजदूर गोबर से निकला हुआ अनाज को खाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की आंखें डबडबा गई। उन्होंने उसके बाद एक पटेल कमीशन की नियुक्ति किया। उस पटेल कमीशन ने 6 महीने के दौरा गाजी पूर्वांचल में किया और रिपोर्ट दिया कि एक नंदगंज की चीनी मिल, गंगापुर ओवरब्रिज और बड़ौदा की कताई मिल बनाना जरूरी है, विकास के लिए बनाना ज़रूरी है। तो बड़े संघर्षों के बाद नंदगंज की चीनी मिल लगी, कताई मिल लगी और यहाँ ओपीएम फैक्ट्री है, कई अंग्रेजों के ज़माने की बनी है। पहले ओपीएम फैक्ट्री से लाइसेंस मिलता था पोस्ते की खेती करने का, किसान खेती करते थे। कैश क्रॉप है, पैसा मिलता था, लेकिन पोस्ते की खेती का लाइसेंस बंद कर दिया गया। इसलिए हम लोग इस पर सहमति बनाए कि नंदगंज चीनी मिल को चालू करने के सवाल पर आप जानते होंगे कि 5-6 वर्ष पहले मैं वहाँ पर 40 दिन धरना दिया था नंदगंज चीनी मिल प्रांगण में। हर दल पार्टी के लोग गए थे, सरकार के भी लोग आए, वादा भी किए कि मिल चलेगी। इसलिए इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि नंदगंज चीनी मिल चालू करने के सवाल पर और पोस्ता की खेती के लाइसेंस पर और बड़ौदा की कताई मिल के सवाल पर और गाजीपुर जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर के हम लोग लंबा संघर्ष चलाएंगे और किसी के एमएसपी नहीं, किसी के उपज का लाभकारी मूल्य हो, इस पर लंबा आंदोलन और किसान सभा अगस्त के महीने। ये तो एकदम उचित है। हाँ जी। एक समस्या है बीजों की, किसानों के पास सारी जो बीजें आती हैं सारी की सारी विदेशी कंपनियों द्वारा ही देश में आती हैं और सारी कंपनियों पर विदेशियों का कब्जा है। महंगे दरों पर किसान बीज खरीदते हैं और उसको अपने खेतों में बोते हैं और फिर भी उनकी लागत नहीं निकलती। भाई देखिए, सरकार की यह कमजोरी है। सरकार को स्वावलंबी होना चाहिए। जिस तरीके से विदेशी कंपनियों से सरकार महंगे दाम पर खाद लेती है, अपने देश में ही कंपनी को डेवलप करके जिस तरीके से स्वामीनाथन ने हरित क्रांति इस देश में लाया,
और देश स्वावलंबी हो गया। हम अमेरिका से गेहूँ मंगाते थे, आता था, जी जी तो घर पे लोग भोजन नहीं करते थे। जी आज जी से 40 वर्ष पहले लोग सुट्टा करस पीते थे, पीते थे, एक टाइम भोजन बनता था। लेकिन स्वामीनाथन के आने के बाद, हरित क्रांति आने के बाद देश स्वावलंबी हुआ और अनाज काफ़ी पैदा होने लगा। जी उसी तरीके से सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो कंपनी विदेशों से बीज पैदा करती है, हम अपने यहाँ खुद कंपनियाँ स्थापित करें, सब्सिडी दे करके स्थापित करें और अच्छी बीज का प्रोडक्शन हो, ताकि किसानों को मिले, सस्ते दर पर मिले। सस्ते दर पर किसानों को मिले 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 यह करना चाहिए। सरकार कॉर्पोरेट घरानों को जितना सब्सिडी दे रही है और सियाप कर दे रही है, उनका कर्ज माफ़ कर दे रही है, सरकार किसानों के बारे में सोचती भी नहीं है। हमारा सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में, हैदराबाद के सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रपति हामिद अली अंसारी गए थे। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज आया था, उसने कहा कि इस देश को बनाने में, देश को संवारने में किसानों मजदूरों का बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान बहुत बड़ा है। इसलिए किसानों के परिवार में जो पिता हमारा पेंशन नहीं पाता है, उसको चाय भी नहीं मिलती है, दवा भी नहीं मिलती है। जो बाप पेंशन पाता है उसकी निगाह लगी रहती है कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी तो सहारा बंद हो जाएगा। उनको समय से चाय मिलता है, समय से पानी मिलता है, समय से नाश्ता मिलता है। इसलिए मांग की गई कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में 60 वर्ष के बाद स्त्री हो या पुरुष, अगड़ा हो या पिछड़ा, किसी भी जात का हो, 60 वर्ष के बाद सबको 10,000 पेंशन सरकार को देना चाहिए, ताकि आदमी स्वावलंबी रह सके और ये बढ़ोतरी का सहारा बन सके। तो इसके नाम पे तो सरकार 1,000 रुपये कर दी है आपके यहाँ। कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले हमारी अखिल भारतीय किसान सभा ने मांग किया था जी क्योंकि 20 मार्च को जो दिल्ली में के जंतर मंतर पर किसानों की रैली हुई है, 417 किसान संगठन आए थे, सबने इसकी सहमति भरा और सबने तय कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से जब वार्ता करने 13 लोग गए तो MSP के बाद दूसरे नंबर पर यह सवाल था कि किसान देश में 60 वर्ष के बाद किसान मजदूरों को, स्त्री पुरुष सबको 10,000 पेंशन दिया जाए, सबने मान लिया। उसी की बात है कि पहले हमारी किसान सभा ने तय किया था, लेकिन देश के सारे किसान संगठन इस मांग को मांग रहे हैं कि किसानों को 10,000 पेंशन मिलनी चाहिए। आपके अनुसार जो ये किसान निधि सरकार ने तैयार की है 2,000 रुपये, देखिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था जी 19 के लोकसभा चुनाव के पहले नवंबर 18 में 29-30 नवंबर को देश के जंतर मंतर पर देश के किसान संगठनों का बहुत बड़ा प्रदर्शन था। हम लोग गए थे और यहाँ तक कि तमिलनाडु के साथ ही नरकंकाल जो किसान आत्महत्या कर दिए थे, उनकी सिर को पैर को लेकर के आए थे और नंगा प्रदर्शन कर रहे थे। दुनिया की निगाह लगी हुई थी। उस समय किसान समन्वय समिति के अंदर के बैनर तले आंदोलन चल रहा था। और 30 नवंबर को जो आखिरी रैली के दिन किसानों के मंच पर राहुल गांधी समेत देश के 23 सियासी दलों के नेता आते हैं और सब कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं और सरकार बनेगी तो किसानों की मांगों को पूरा करेंगे। इससे भयभीत होकर के मोदी सरकार समझ गई कि किसान लगता है कि चुनाव के पहले बगावत कर देगा तो मेरी नैया डूब जाएगी। मोदी जी आनंद फानन में 6,000 रुपया 2,000 की किस्त देना शुरू कर दिए सम्मान निधि के रूप में। वो किसान संगठनों के ही देन थी। जिस तरीके से आपके संज्ञान में बात नहीं होगी, किसान इतना इस देश में संघर्ष किया है कि नंदीग्राम संगूर के बाद भट्टा परसौल में आंदोलन किया। कुल देश में जोड़ा गया तो सब भूमि आंदोलनों के बाद 36 किसानों की जान पुलिस से गई थी। आखिरी मूवमेंट में भट्टा परसौल में राहुल गांधी मीटिंग में जाते हैं तो पेपर में निकलता है कि कांग्रेस का युवराज चुपके से भट्टा परसौल की मीटिंग में आ गए और राहुल गांधी कहते हैं कि भाइयों बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में 12 में गए थे, सरकार है, चल रहा हूँ लोकसभा के अंदर नया कानून बनाएंगे। इस देश में कानून जमीन लेने का कानून अंग्रेज बनाए थे जिसका नाम था भूमि अधिग्रहण कानून 1894। उसी कानून के तहत सरकार जमीन किसानों से लेती थी जो उन्हें पौने दामों पर लेती थी। राहुल गांधी लोकसभा में जाने के बाद सारे विपक्ष की मीटिंग बुलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा महाजन कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी, उनको चेयरमैन बनाया गया और 6 महीना में विपक्ष की कमेटी बना करके राय लेकर के अंग्रेजों के ज़माने का बना कानून ख़त्म किया गया
और नया कानून बना जिसका नाम पड़ा भूमि अधिग्रहण कानून 2013, जो एक्ट कहता है कि सरकार जमीन कहीं भी लेगी, किसानों की 70% से 80% तक सहमति पर जमीन लेगी, और जमीन लेगी भी तो सरकारी रेट का 4 गुना मुआवजा सरकार किसानों को देगी। उसी संघर्ष का देन है कि सिंगेरा, बेलसड़ी, कासमाबाद, जंगीपुर की तरफ जो रोड निकली है, कोई 2 करोड़ रुपया है, कोई 10 करोड़ रुपया है, कोई 20 करोड़ रुपया है। आज सिंगेरा गांव की तरफ चले जाएंगे तो गांव पहचान में नहीं आएंगे। हर घर पर गाड़ी खड़ी है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अच्छी मकाने बन गई हैं, लोग ज़मीन ले रहे हैं। तो किसान संघर्षों की देन है कि आज किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, नहीं तो फ़ायदा नहीं मिलता जी। नहीं, हम बात करना चाह रहे थे जो किसान निधि बनी है, क्या इसका लाभ हर किसान को मिल पा रहा है? सबको तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अधिकांश को मिल रहा है। लेकिन किसान और मजदूर इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि 5 किलो अनाज पर भूल गया है और 2000 रुपये पर भूल गया है, डीजल हो गया 100 रुपया से पार चला गया, पेट्रोल पार चला गया, खाद महंगी हो गई, डाई महंगी, खाने का सामान मसाला से लेकर धनिया, जीरा, लौंग तक सब सामान 8 गुना 10 गुना बढ़ गया। तो उस 2000 से क्या मिलना है? 2000 मिलेगा और कितना हमारा निकल जा रहा है, बैक डोर से ले लिया जा रहा है। इसलिए कुल मिलाकर के सरकार का एक छलावा है, 2000 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सरकार कोई सब्सिडी न दे, जिस रेशियो में टाटा, बिरला, डालमिया का सामान का रेट 76 से अब तक बढ़ा है, उसी रेशियो में किसान के फसल का दाम बढ़ा दिया जाए, किसान अपने आप खुशहाल हो जाए। आप मानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है किसानों के प्रति इसका ध्येय सही नहीं है? सही भाई, देखो कोशिश सरकार कर रही है कि जनता में इतना प्रोपेगेंडा फैला दें, मीडिया उनके दाएं बाएं घूम रही है, मीडिया के माध्यम से जनता में प्रचार के माध्यम से इतना प्रचार कर रहे हैं कि किसान की आमदनी दोगुना कर रहे हैं। लेकिन दोगुना किस हिसाब से करेंगे? उनके पास क्या फार्मूला है? डाई महंगा, यूरिया महंगा, जिंक महंगा, जिप्सम महंगा, खाद महंगा, बीज महंगी, नहर में पानी समय से नहीं आएगा, बिजली का रेट 3 गुना बढ़ा दिया गया, तो आमदनी दोगुना कहाँ से होगी? एक बड़े किसानविद ने बताया था, उससे चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था कि कृषि में इनपुट कास्ट यानी कृषि करने की जो लागत है, इसको कम करने पर सबसे पहला जोर जो है सरकार को देना चाहिए। और जो समर्थन मूल्य है वो, जैसा आपने बताया, कमीशन, कौन सा कमीशन था? स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से 50% लाभ जो लागत है उस पर 50% लाभ के दे करके किसान का MSP तय करना चाहिए। तो क्या सरकार को ये करना चाहिए? जी एकदम, यही हम चाहते भी हैं। यही आप चाहते हैं, आपकी डिमांड यही है। आपने जैसे बताया कि सरकारें कोई छूट नहीं दे रही हैं। अभी 2016 में किसान क्रेडिट कार्ड पे जिन लोगों ने लोन लिया था उनको 1 लाख रुपए तक की छूट मिली थी। तो क्या इससे ज़्यादा भी कुछ देना चाहिए? असल में रेयर केसों में मिली थी, सबको मिल नहीं पाई थी। हम तो यह कोशिश करते हैं कि सरकार, किसान अगर कर्ज में है तो सरकार की नीतियों की वजह से कर्ज में है जी। एक बार सरकार को संपूर्ण कर्ज माफी कर देना चाहिए, संपूर्ण कर्ज माफी कर देना चाहिए। और करने के बाद किसान को सीटू पर 50% के हिसाब से उपज का दाम तय कर देगी और किसान उपज का लाभ पाएगा। अगर 5,000 रुपया किसान गेहूं का रेट पाएगा, 4,000 धान का रेट पाएगा, तो कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी तो किसान खुशहाल रहेगा। 300 रुपया मजदूरी किसान देने पर किसान मजदूरों को खून जलता है, इसलिए कि अपने घाटे में है। ऐसे किसान हैं देहातों के अंदर जिसके पास नौकरी चाकरी बिजनेस नहीं है, तो 5-5 साल तक नए कपड़े नहीं बनवाते हैं, त्यौहार को त्यौहार नहीं समझते हैं, उसी कपड़े से काम चलाते हैं, उसी कपड़े का काम चलाते हैं। इससे परिवार किसानी करते हैं, देहातों के अंदर रहते हैं। जी, आपके अनुसार किस सरकार को जितनी भी लागत है वो एकदम उसको सब्सिडी कर देनी चाहिए और कम से कम मूल्य पर किसानों को मिलना चाहिए। दूसरा, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था बिजली और ट्यूबवेल पर
कि इस पर क्या राय है आपकी? मतलब बिजली ट्यूबवेल पर हम लोग 4-5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे। एक बार कासमाबाद सब स्टेशन को घेरा गया था और कहा गया था कि जब तक एक्सीडेंट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। एक्सीडेंट आए तो डिमांड रखी गई कि आप गाँव में कहते हैं कि लोग फर्जी कनेक्शन से बिजली चोरी कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार आप हैं। एक कनेक्शन 5-7 बार का 3 बार का लेने के लिए किसान दौड़ लगाता है, 6 महीने तक दौड़ लगाता है और जेई और इंस्पेक्टर मिल करके 50,000, 20,000, 30,000 की डिमांड करते हैं। कहते हैं कि 5 खंभा लगेगा तो आपका एस्टीमेट बन जाएगा 90,000। अब 20,000 पा जाएंगे तो कह देंगे कि आपको 2 ही खंभा लगेगा, तार खिंचवा देते हैं। इसलिए इसको दुरुस्त करने के लिए, चोरी रोकने के लिए और किसानों की सुविधा के लिए सब स्टेशनों पर कैंप लगवाइए और 24 घंटे में कनेक्शन दिलवा दीजिए। किसान पेपर तैयार करके देगा और स्टेशनों पर कैंप लगाइए और कैंप लगा करके उनको कनेक्शन दे दीजिए। तो एक बार कनेक्शन के लिए हामी भरा था एक्सीएम दीपक कुमार से, कहे थे कि कैंप लगवाएंगे, लेकिन जो लोग बल्ब बांटते हैं घरों में उसका कैंप लगवाया, 5-7 बार का कैंप नहीं लगवाया। इसीलिए बिजली की चोरी बढ़ती जा रही है, मजबूरी में बढ़ती जा रही है। जी, ट्यूबवेलों के सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, इसके प्रति आपके? सरकारी ट्यूबवेल लगे थे। नहरों का पानी मुलायम सिंह यादव की जब सरकार से तो ट्यूबवेल का पानी फ्री कर दिया गया और नहर का पानी फ्री कर दिया गया। उसका रख रखाव बेहतर नहीं है। अपने मन से किसान चलाते हैं, भाग भूल से ट्यूबवेल चलता है, बंद पड़ जाता है। हमको तो लगता है कि इस ज़िले में 70% ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं। जो चल रहे हैं किसान चलाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जिस तरीके से गाँव में 4-5 सफाई कर्मी रखे गए हैं, एक कर्मचारी को ट्यूबवेल पर लगा देना चाहिए ताकि देख रेख रख रखाव की जिम्मेदारी समझेगा। ट्यूबवेलों के लिए तो वैसे भी ऑपरेटर हर उसी गांव के रखे जाते हैं। नहीं रखे गए हैं। यानी आदमी की वहाँ भी कमी है। हाँ, कमी। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमें लगता है कि बिजली और ट्यूबवेल की वजह से किसानों का होता है। तीसरी बात मैं एक जानना चाहूँगा, जैसे किसी भी खेत पर जाने के लिए समुचित रास्ता नहीं है। भाई देखिए, और बहुत सारे खेत जो है जोत नहीं हो पाते क्योंकि बहुत से लोगों का एक खेत में हिस्सा होता है, चेकआउट की ज़मीनें हो जाती हैं। मैं देखिए इसी के लिए राजस्व विभाग की तरफ से 35 साल पर 40 साल पर चकबंदी की प्रक्रिया बनाई गई। लेकिन अब तो होती नहीं है। हो रही चकबंदी कहाँ, बहुत से जिलों में और बहुत से गाँव में चकबंदियाँ नहीं होती। ऐसा है किसी एक गाँव में ऐसा है कि 75 इलाके की चकबंदी हो गई। हाँ, 75 सदर की चकबंदी हमारे यहाँ हो गई, सदर तहसील की चकबंदी हो गई। इसके बाद नंबर है मोहम्मदाबाद का, 12 चौर का। जी, तो चकबंदी में चक्रोट छूटता है, लेकिन समझ रहे हैं कि इतना बड़ा करप्शन है कि चकबंदी लूट का अड्डा बन गया है। सब किसान समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सबके बावजूद चकबंदी लूट का अड्डा बन गया। किसानों का शोषण चकबंदी वाले करते हैं, लेकिन चकबंदी भी होना जरूरी है। इसलिए कि नाली चक्रोट अपलोड का मामला है, एक खाते में 50 आदमी का नाम है, उसको दुरुस्त करना है। तो चक्रोट तो छोड़े गए हैं, चकबंदी में छोड़े गए हैं। जी, एक किसान समझदार, लाभ मिल कहाँ रहा है किसानों को? किसान समझदार नहीं है। वो रोड काट लेता है, पतला कर देता है, ट्रैक्टर नहीं जा पाते हैं। किसानों की भी कमजोरी है। हाँ, तो किसानों का ही उससे नुकसान हो रहा है। किसान जागरूक नहीं है। जैसे पंजाब को किसान जागरूक है तो हर खेत में ट्राली लेकर चला जाता है, बैलगाड़ी लेकर चला जाता है, गोबर लेकर चला जाता है, खाद लेकर चला जाता है। उसकी उपयोगिता को समझता है। उसका उपज भी बढ़िया हो रही है। यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये समझाने का कार्य भी तो हमें लगता है कि किसान सभा को करना चाहिए। हाँ, तो हम करते हैं, मीटिंगों में बोलते हैं, कहते हैं, इसका प्रयास करते हैं। जी। लहू में हरकतें मुंह में जवान डालेंगे, ये वो सच्चे लोग हैं जो मुर्दों में जान डालेंगे। इनके बच्चों की हिफाजत जरूरी है साहब, इनके बच्चों की हिफाजत जरूरी है साहब, रोटियां पेट में यही किसान डालेंगे। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।